स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उत्तम नॉलेज शेयरिंग। मेरा नाम है विवेक उत्तम और आप में जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं उसका टाइटल है हिजबुल्लाह सक्सेसफुल ड्रोन अटैक ऑन इजराइल मिलिट्री बेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर वो हिजबुल्लाह जिसके कि दो चीफ कमांडर्स को इजराइल अटैक करके मार देता है, पेजर अटैक करके उसके जो मिड लेवल के जो कमांडर्स हैं उनको भी मार देता है। अब उसमें नीचे लेवल की ही लीडरशिप बची हुई है हिजबुल्लाह में और इजराइल हिजबुल्लाह पर ग्राउंड अटैक कर ही रहा है। उसके बावजूद अचानक से हिजबुल्लाह एक यूएवी से अटैक कर देता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी, इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर, जिस पर बहुत बड़ी बम्बार्डिंग कर देता है, जिसके तहत इजराइल ने कंफर्म किया है कि उसके 4 सैनिकों की जान चली गई है और लगभग 60 के आसपास घायल हैं और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है यूएवी के अटैक द्वारा, जो कि हिजबुल्लाह करता है। अब ये जो यूएवी है, बेसिकली ये यूएवी ईरान का ही एक यूएवी है जिसको हिजबुल्लाह थोड़े चेंज करके छोटे छोटे चेंजमेंट लाकर उनको यूज़ करता है। आखिर इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, जिसके पूरे वर्ल्ड में चर्चे हैं और जो बहुत ही सक्सेसफुल है, उसके अलावा इजराइल के पास एरो है, डेविड स्लिंग है और भी कई सारे हैं, लेकिन ये सारे फेल हो जाते हैं और हिजबुल्लाह एक सक्सेसफुल अटैक करने में सफल हो जाता है। इसके अलावा ईरान पर एक फाइनल और मैसिव अटैक करने के पहले इजराइल अमेरिकन थार्ड सिस्टम को भी अपने देश में एक्टिवेट कर देता है, डिप्लॉय कर देता है, और जिसके लिए ऐसी खबर आ रही है कि लगभग 100 अमेरिकन सोल्जर्स इजराइल में थार्ड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिप्लॉय हो चुके हैं। इसके बावजूद इजराइल पर इस तरह का अटैक होना बहुत ही चिंता का विषय है और पूरे इजराइल में और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको लेकर एक डर का माहौल बन गया है। आखिर इजराइल अगर सिस्टम फेल होता है इस तरह, तो फिर तो हिजबुल्लाह और ईरान और उसके सहयोगों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आखिर अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि ये अटैक कैसे हुआ, कैसे एक यूएवी सक्सेसफुल अटैक कर देता है इजराइल पर, उसके इतने सारे मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद। एक्चुअली हुआ क्या था कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट फायर कर देता है और रॉकेट फायर करता है तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उनका सायरन बज जाता है। परंतु ये क्या करता है, उन्हीं रॉकेट जो फायर करता है उन्हीं के साथ ये यूएवी भेज देता है। तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है और वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सायरन नहीं बजता है और ये यूएवी एक सक्सेसफुल अटैक करने में सफल होता है इजराइल पर। अब आगे देखना है कि इजराइल अब आगे क्या एक्शन लेता है हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्योंकि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स तो खत्म हो गए हैं। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में एक गुरिल्ला वार कर रहा है। इससे निपटने के लिए इजराइल की क्या रणनीति है, और यूएसए जो खुद ही कई जगह उलझा हुआ है, यूक्रेन में वो उलझा हुआ है और उसके यहाँ साइक्लोन आ रखा है, वहाँ उलझा हुआ, और मुश्किल से 1 महीने बचे वहाँ पर चुनाव के। तो अब अमेरिका इजराइल की किस तरह मदद करता है और इस हमले के बाद ईरान और उसके सहयोगी राष्ट्रों का क्या रुख होता है, वो जैसे ही फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट होता है आपको उसी पर एक नया वीडियो मेरा देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।